हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल फैक्ट्स रील में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक अद्भुत चीज एक्सप्लोर करेंगे। ये कोई ब्लैक होल या दूर की गैलेक्सी नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई हमारी दुनिया को सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी तेजी से बदल रहा है और ये उतना ही माइंड ब्लोइंग भी है। क्या आप जानते हैं कि एआई अब आर्ट भी क्रिएट कर सकता है? हाँ, आपने सही सुना। 2018 में क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में एक एआई जनरेटेड पोर्ट्रेट $4,32,500 में बिका। यह किसी मेजर ऑक्शन हाउस में बिकने वाला पहला एआई क्रिएटेड आर्टवर्क था। यह सिर्फ इंप्रेसिव नहीं है, यह रेवोल्यूशनरी है। एआई क्रिएटिविटी की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है और आर्ट को लेकर हमारी समझ को चैलेंज कर रहा है। लेकिन एआई आखिर है क्या? मूल रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिमुलेशन है। इन मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने और उनके एक्शंस को मिमिक करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ये सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। कई मायनों में एआई एक कॉस्मिक ब्रेन की तरह है। ये विशाल, जटिल और संभावनाओं से भरा है। एआई महत्वपूर्ण क्यों है? जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बीमारियों का तुरंत पता चल जाता है, जहां ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बीते दिनों की बात हो, जहां हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ नेचुरल डिजास्टर्स की भविष्यवाणी कर सकें। एआई ऐसी ही दुनिया बनाने में मदद कर रहा है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह अभी हो रहा है। एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल रहा है, हेल्थ केयर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट तक। एआई को इसके मूल कंपोनेंट्स में समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एआई कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। इसका उद्देश्य ऐसी स्मार्ट मशीन्स बनाना है जो ऐसे टास्क्स परफॉर्म कर सकें जिनके लिए आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। इन टास्क्स में विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन शामिल है। यह एक कंप्यूटर को ब्रेन देकर उसे उसका इस्तेमाल करना सिखाने जैसा है। एआई का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वास्तव में यह 1950s से है। लेकिन कंप्यूटिंग पावर में हालिया एडवांसमेंट्स ने एआई डेवलपमेंट को बहुत तेज कर दिया है। अब हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जो कुछ ही सेकंड्स में बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकती हैं। ये उन पैटर्न्स को पहचान सकती हैं जिन्हें इंसानों को पहचानने में बरसों लग जाते हैं। ये एक एस्ट्रोनॉमर को टेलीस्कोप देने जैसा है। अचानक हम पहले से कहीं ज्यादा दूर और साफ देख सकते हैं। एआई सिस्टम्स बहुत सारे लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा को इंजेस्ट करके काम करते हैं। ये डेटा में कॉरेलेशंस और पैटर्न्स का एनालिसिस करते हैं। फिर ये इन पैटर्न्स का इस्तेमाल फ्यूचर स्टेट्स के बारे में प्रेडिक्शंस करने के लिए करते हैं। इस तरह एक चैटबॉट जिसे टेक्स्ट चैट्स के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, वह लोगों के साथ लाइफ लाइक एक्सचेंजेस करना सीख सकता है। एक इमेज रिकॉग्निशन टूल लाखों एग्जाम्पल्स की समीक्षा करके इमेजेस में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करना सीख सकता है। एआई की खूबसूरती इसकी लगातार सीखने और इम्प्रूव करने की क्षमता में है। पारंपरिक सॉफ्टवेयर के विपरीत एआई सिस्टम्स को हर सिनेरियो के लिए एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती है। ये नए डेटा के आधार पर अडेप्ट और इवॉल्व हो सकते हैं। यह उन्हें अविश्वसनीय रूप से पावरफुल और वर्सैटाइल बनाता है। यह एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जो कभी थकता नहीं है, कभी भूलता नहीं है और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता है। जब हम एआई की बात करते हैं तो हम वास्तव में दो अलग अलग कैटेगरीज की बात कर रहे होते हैं, नैरो एआई और जनरल एआई। नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहा जाता है, को एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह उस तरह का एआई है जिसके साथ हम रोजाना इंटरैक्ट करते हैं। अपने आईफोन पर सिरी या अपने लिविंग रूम में अलेक्सा के बारे में सोचें। ये नैरो एआई के एग्जाम्पल्स हैं। ये स्पेसिफिक टास्क्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये उस नॉलेज को दूसरे डोमेन्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी ओर जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई अभी के लिए साइंस फिक्शन की चीज है। इस प्रकार का एआई टास्क्स की एक विस्तृत रेंज को समझने, सीखने और उस नॉलेज को अप्लाई करने की क्षमता रखता है। यह ह्यूमन इंटेलिजेंस से अलग नहीं होगा। एक ऐसी मशीन की कल्पना कीजिए जो सिम्फनी लिख सके, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और फिलोसॉफिकल डिबेट्स में शामिल हो सके। वह जनरल एआई है। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। आइए नैरो एआई के कुछ एवरीडे एग्जांपल्स देखें। जब आप नेटफ्लिक्स ब्राउज कर रहे होते हैं और यह आपको पसंद आने वाले शोज रेकमेंड करता है, तो वह एआई काम कर रहा होता है। जब आपका ईमेल स्पैम फिल्टर करता है, तो वह भी एआई है।
जीपीएस नेविगेशन सिस्टम सबसे अच्छा रूट ढूंढने और ट्रैफिक प्रिडिक्ट करने के लिए एआई का यूज करते हैं। यहाँ तक कि आपके स्मार्टफोन का ऑटो करेक्ट फीचर भी एआई का ही एक रूप है। ये भले ही सिंपल लगे, लेकिन ये इस बात को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। नैरो और जनरल एआई के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। जैसे जैसे नैरो एआई सिस्टम्स और अधिक सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, वे ऐसे टास्क्स को अपने हाथ में ले रहे हैं जो कभी जनरल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी माने जाते थे। उदाहरण के लिए एआई अब आर्टिकल्स लिख सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है और यहाँ तक कि रियलिस्टिक डीप फेक वीडियोस भी बना सकता है। हालांकि इन सिस्टम्स को अभी भी नैरो एआई माना जाता है, लेकिन ये इस बात की सीमाओं को तोड़ रहे हैं कि हम क्या सोचते थे कि मशीन्स क्या कर सकते हैं। यह जीने के लिए एक एक्साइटिंग टाइम है ना? एआई का इतिहास एक कॉस्मिक जर्नी की तरह है जो एक्साइटिंग डिस्कवरीज और कभी कभार सेटबैक्स से भरा है। यह सब 1956 की गर्मियों में डार्टमथ कॉलेज में शुरू हुआ था। कुछ प्रतिभाशाली लोग डार्टमथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक साथ आए थे। यहीं से एआई को एक फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में जन्म हुआ। वे आशावादी थे। उनका मानना था कि वे एक जनरेशन के भीतर ही इंसानों के जितने इंटेलिजेंट मशीन्स बना सकते हैं। एआई के शुरुआती साल उम्मीदों से भरे थे। 1960s में रिसर्चर्स ने ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए जो अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते थे, लॉजिकल थ्योरम्स प्रूव कर सकते थे और इंग्लिश बोल सकते थे। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन फिर 1970s और 1980s में एआई विंटर आया। फंडिंग बंद हो गई क्योंकि लोगों को एहसास हुआ कि वास्तव में इंटेलिजेंट मशीन्स बनाना कितना मुश्किल है। यह किसी दूर के तारे तक पहुंचने जैसा था और फिर यह एहसास हुआ कि वह हमारे विचार से कहीं ज्यादा दूर है। लेकिन किसी भी अच्छे स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरह एआई रिसर्च जारी रहा। 1990s और 2000s में कंप्यूटर हार्डवेयर में एडवांसमेंट्स और मशीन लर्निंग जैसे नए अप्रोचेस की बदौलत एआई का फिर से उदय हुआ। रिसर्चर्स ने कंप्यूटर में हर रूल को प्रोग्राम करने की कोशिश करने के बजाय ऐसे सिस्टम्स बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो डेटा से सीख सके। ये बहुत बड़ा बदलाव था। ये मैन्युअली आकाश के हर तारे को मैप करने की कोशिश करने और एक पावरफुल टेलीस्कोप का यूज करने के बीच के अंतर की तरह है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जिसे बहुत से लोग एआई स्प्रिंग कहते हैं। बिग डेटा, पावरफुल कंप्यूटर्स और सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स की बदौलत एआई इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स जैसे एरियाज में जबरदस्त तरक्की कर रहा है। हम देख रहे हैं कि एआई गो जैसे कॉम्प्लेक्स गेम्स में इंसानों को हरा रहा है, कन्विंसिंग आर्टिकल्स लिख रहा है और यहाँ तक कि आर्ट भी क्रिएट कर रहा है। ये एक रोमांचक समय है, संभावनाओं से भरा हुआ। कौन जानता है कि एआई हिस्ट्री का अगला चैप्टर क्या लेकर आएगा? सेक्शन 5, एआई के पायोनियर्स और माइलस्टोन्स। जब हम एआई के पायोनियर्स की बात करते हैं तो एक नाम रात के आकाश में सुपरनोवा की तरह अलग दिखाई देता है, एलन ट्यूरिंग। अक्सर कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माने जाने वाले ट्यूरिंग ने 1950s में एआई की नींव रखी थी। उन्होंने प्रसिद्ध ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा था, जो यह निर्धारित करने का एक तरीका है कि क्या कोई मशीन सोच सकता है। यह सिंपल है लेकिन बहुत प्रोफाउंड है। यदि कोई इंसान यह नहीं बता सकता है कि वह किसी मशीन से बात कर रहा है या किसी दूसरे इंसान से, तो मशीन टेस्ट पास कर लेता है। एआई फर्मामेंट का एक और चमकता सितारा है जॉन मैककार्थी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया और 1956 में डार्टमथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस को एआई के एक फील्ड के रूप में जन्म माना जाता है। मैककार्थी ने आगे जाकर एलएएसपी का आविष्कार किया, जो एआई रिसर्च में सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। 60 साल से भी ज्यादा समय बाद आज भी इसका यूज किया जाता है। एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ने की बात करें, 2011 में तेजी से आगे बढ़ते हैं और हमने एक ऐसा माइलस्टोन देखा जिसने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया। आईबीएम का एआई सिस्टम वॉटसन क्विज शो जेपर्डी में शो के 2 सबसे बड़े चैंपियंस के खिलाफ मुकाबला किया। वॉटसन ने सिर्फ मुकाबला ही नहीं किया, उसने जीत हासिल की। इस जीत ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग की पावर दिखाई।
यह एआई के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, जिसने साबित कर दिया कि मशीन्स रियल टाइम में ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। हाल ही में 2016 में गूगल के अल्फागो ने गो में वर्ल्ड चैंपियन को हराकर इतिहास रच दिया। यह एक ऐसा गेम है जिसे लंबे समय से मशीन्स के मास्टर करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता था। यह सिर्फ एक गेम जीतने के बारे में नहीं था, इसने प्रदर्शित किया कि एआई उन प्रॉब्लम्स से निपट सकता है जिनमें इंट्यूशन और क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता होती है। यह किसी कंप्यूटर को मास्टरपीस बनाते या सिम्फनी कंपोज करते हुए देखने जैसा था। ये माइलस्टोन्स हमें दिखाते हैं कि एआई कितनी दूर आ गया है और उस अविश्वसनीय क्षमता की ओर इशारा करते हैं जिसे अभी अनलॉक किया जाना बाकी है। सेक्शन 6 एआई का इनर वर्किंग्स। अब आइए एआई के हुड के नीचे झांकते हैं। यह वास्तव में कैसे काम करता है? मूल रूप से आधुनिक एआई 3 प्रमुख कॉन्सेप्ट्स पर बना है: मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। इन्हें हमारे एआई स्पेसक्राफ्ट के इंजन्स, फ्यूल सिस्टम्स और नेविगेशन के रूप में सोचें। ये कैपेबिलिटी के नए फ्रंटियर्स में एआई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। मशीन लर्निंग नींव है। ये कंप्यूटर्स को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने के लिए सिखाने का एक तरीका है। कल्पना कीजिए कि कंप्यूटर को हर एक स्टार की लोकेशन के साथ प्रोग्राम करने के बजाय हम उसे लाखों स्काई इमेजेस दिखा सकें और उसे पैटर्न्स का पता लगाने दे सकें। वह है मशीन लर्निंग। ये कंप्यूटर्स को एक्सपीरियंस के माध्यम से किसी टास्क में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की अनुमति देता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमन ब्रेन से प्रेरणा लेते हैं। ये इंटरकनेक्टेड नोड्स या न्यूरॉन्स की लेयर से बने होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। प्रत्येक कनेक्शन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। रिसीविंग न्यूरॉन सिग्नल प्रोसेस कर सकता है और फिर इससे जुड़े न्यूरॉन्स को सिग्नल दे सकता है। यह इंफॉर्मेशन के एक विशाल कॉस्मिक वेब की तरह है, जिसमें डेटा ब्रह्मांड के माध्यम से स्टारलाइट की तरह बहता है। डीप लर्निंग वह जगह है जहां चीजें वाकई में एक्साइटिंग हो जाती हैं। ये मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो कई लेयर्स वाले न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है, इसलिए ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स डेटा में बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख सकते हैं। ये इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और यहाँ तक कि गेम प्लेइंग में हालिया सफलताओं के पीछे हैं। डीप लर्निंग हमारे एआई टेलीस्कोप को न सिर्फ स्टार्स को बल्कि इंफॉर्मेशन की पूरी गैलेक्सीज को देखने की शक्ति देने जैसा है। सेक्शन 7 डेटा एआई का ईंधन। अगर एआई हमारा स्पेसक्राफ्ट है जो टेक्नोलॉजी के फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, तो डेटा उसका ईंधन है। डेटा के बिना एआई प्रोपेलेंट के बिना रॉकेट की तरह होगा, सारी क्षमता लेकिन कोई पावर नहीं। हम एआई सिस्टम्स में जितना ज्यादा डेटा फीड करते हैं, वे पैटर्न्स को पहचानने और प्रेडिक्शंस करने में उतने ही बेहतर होते जाते हैं। यह एक बच्चे को पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा किताबें देने जैसा है। वे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे और समझेंगे। लेकिन यह सिर्फ क्वांटिटी के बारे में नहीं है, डेटा की क्वालिटी भी मायने रखती है। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के बारे में सिर्फ धुंधली, आउट ऑफ फोकस इमेजेस को देखकर जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, है ना? यही सिद्धांत एआई पर भी लागू होता है। डेटा एक्यूरेट, डाइवर्स और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर हम एआई सिस्टम को बाइज्ड या इनकम्प्लीट डेटा फीड करते हैं, तो ये बाइज्ड या इनकम्प्लीट रिजल्ट्स देगा। ये गार्बेज इन, गार्बेज आउट का मामला है। आइए एक सिंपल एग्जांपल देखें कि एआई डेटा का यूज कैसे करता है। इमेज रिकॉग्निशन। मान लीजिए कि हम एक एआई को कैट्स को पहचानना सिखाना चाहते हैं। हम इसे हजारों, यहाँ तक कि लाखों कैट पिक्चर्स फीड करके शुरू करेंगे। एआई इन इमेजेस का एनालिसिस करेगा, कॉमन पैटर्न्स की तलाश करेगा, कानों का आकार, पूंछ का कर्व, फर का टेक्सचर। समय के साथ ये इन फीचर्स को आइडेंटिफाई करना और नई इमेजेस में, जिन्हें उसने पहले नहीं देखा है, कैट्स को पहचानना सीख जाएगा। लेकिन यहाँ यह वाकई में इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक बार जब एआई कैट्स को पहचानना सीख जाता है, तो वह इस नॉलेज को सरप्राइजिंग तरीकों से अप्लाई कर सकता है। ये पेंटिंग्स या कार्टून्स में कैट्स को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो सकता है। ये संभावित रूप से धुंधली या आंशिक रूप से ऑब्स्क्यूर्ड इमेजेस में कैट्स को स्पॉट कर सकता है। यह दूसरे एनिमल्स में भी कैट लाइक फीचर्स को पहचान सकता है।
लर्नेड डेटा से जनरलाइज करने की यह क्षमता ही एआई को इतना पावरफुल और वर्सेटाइल बनाती है। ये सिर्फ याद नहीं कर रहा है, ये नॉलेज को समझ रहा है और अप्लाई कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान करेगा। सेक्शन 8, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई। एआई कोई दूर की कल्पना या साइंस फिक्शन फिल्मों का कोई प्लॉट डिवाइस नहीं है। यह यहाँ है, अभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुना हुआ है। एक कॉस्मिक टूर करते हैं कि एआई विभिन्न सेक्टर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसकी शुरुआत हेल्थ केयर से होती है। एआई मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। एक ऐसे एआई सिस्टम की कल्पना कीजिए जो ह्यूमन डॉक्टर्स की तुलना में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेडिकल इमेजेस में कैंसर का पता लगा सके। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह अभी हो रहा है। फाइनेंस के क्षेत्र में एआई एक सुपर पावर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह है जो एक में ही रोल कर रहा है। इसका यूज फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का पता लगाने, मार्केट ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने और यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। कुछ बैंक्स कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करने के लिए एआई चैटबॉट्स का यूज करते हैं जो 24 घंटे सर्विस प्रदान करते हैं। यह आपकी उंगलियों पर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने जैसा है जो दिन या रात के किसी भी समय मदद करने के लिए तैयार है। ट्रांसपोर्टेशन एक और एरिया है जहां एआई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स शायद इसका सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला एग्जाम्पल है। ये व्हीकल्स अपने एनवायरनमेंट को समझने, डिसीजंस लेने और सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए एआई का यूज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कार्स के बारे में नहीं है। एआई शहरों में ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अधिक एफिशिएंट बना रहा है और यहाँ तक कि ग्लोबल शिपिंग लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने में भी मदद कर रहा है। यह एक कॉस्मिक ट्रैफिक कंट्रोलर होने जैसा है जो पूरे ग्रह पर लाखों व्हीकल्स की मूवमेंट को ऑर्केस्ट्रेट करता है। लेकिन एआई सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में नहीं है, यह हमारे लेजर टाइम को भी बेहतर बना रहा है। जब आप म्यूजिक या वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो एआई आपके पसंद आने वाले कंटेंट को रिकमेंड करने के लिए बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा होता है। वीडियो गेम्स में अधिक रियलिस्टिक और चैलेंजिंग ओपोनेंट्स क्रिएट करता है। इसका उपयोग वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल एवेटार्स को क्रिएट करने के लिए भी किया जा रहा है। एआई न सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है, यह हमारे खेलने और डिजिटल दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को भी बदल रहा है। सेक्शन 9, एआई का क्रिएटिव साइड। अब आइए एक ऐसे दायरे में कदम रखते हैं जो आपको हैरान कर सकता है। एआई और क्रिएटिविटी। क्या कोई मशीन क्रिएटिव हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो क्रिएटिविटी और कॉन्शियसनेस की प्रकृति के बारे में गहरे फिलोसॉफिकल इश्यूज को छूता है। लेकिन जब हम इन सवालों पर विचार कर रहे होते हैं, एआई पहले से ही क्रिएटिव दुनिया में टहलका मचा रहा होता है। यह आर्टिस्टिक यूनिवर्स में एक नए स्टार को जन्म लेते हुए देखने जैसा है। विजुअल आर्ट की दुनिया में एआई स्टनिंग और कभी-कभी परप्लेक्सिंग काम कर रहा है। ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो प्रसिद्ध कलाकारों की स्टाइल में ओरिजिनल पेंटिंग्स जनरेट कर सकते हैं। अन्य आपकी फोटोज को आर्टवर्क्स में बदल सकते हैं या यहाँ तक कि टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से पूरी तरह से नई सरियल इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी उंगलियों पर एक डिजिटल पिकासो या डाली होने जैसा है जो डिमांड पर क्रिएट करने के लिए तैयार है। म्यूजिक एक और फ्रंटियर है जहां एआई अपनी पहचान बना रहा है। ऐसे एआई कंपोजर्स हैं जो ओरिजिनल मेलोडीज, हार्मनीज और यहाँ तक कि पूरी सॉन्ग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बाक या मोजार्ट जैसे क्लासिकल कंपोजर्स की स्टाइल की एनक्यूएल कर सकते हैं। अन्य संगीत की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी तरह से नई साउंड्स और स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। यह एक नई कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी साउंड का एक्सपीरियंस करने के एक नए तरीके की खोज करने जैसा है। गेमिंग की दुनिया में न सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट ओपोनेंट्स क्रिएट कर रहा है, इसका उपयोग पूरी गेम वर्ल्ड्स को जनरेट करने के लिए किया जा रहा है जो लैंडस्केप्स, कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन्स से परिपूर्ण हैं। कुछ गेम्स रियल टाइम में डिफिकल्टी लेवल को अडेप्ट करने के लिए एआई का यूज करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक प्लेयर को ऑप्टिमल एक्सपीरियंस मिले।
यह एक ऐसे डंजन मास्टर होने जैसा है जो आपकी प्रेफरेंसेस और एक्शंस के आधार पर तुरंत एक संपूर्ण यूनिवर्स क्रिएट और मॉडिफाई कर सकता है। सेक्शन 10, एआई का फ्यूचर और एथिकल कंसिडरेशंस। जैसे ही हम एआई के भविष्य के क्रिस्टल बॉल में देखते हैं, हमें एक ऐसा लैंडस्केप दिखाई देता है जो अविश्वसनीय क्षमता और महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरा है। एआई का भविष्य एक नए खोजे गए ग्रह की तरह है, उम्मीदों से भरा लेकिन अज्ञात खतरों से भी भरा हुआ। हम उन सफलताओं के कगार पर हैं जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से लेकर क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने तक हमारी जिंदगी के हर पहलू में रेवोल्यूशनाइज ला सकती है। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सबसे ज्यादा दबाव वाली चिंताओं में से एक है जॉब्स पर एआई का प्रभाव। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स अधिक सक्षम होते जा रहे हैं, वे ऐसे टास्क्स को अपने हाथ में ले रहे हैं जो कभी इंसानों का एक्सक्लूसिव डोमेन हुआ करते थे। इससे जॉब्स का बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन यह सब निराशाजनक नहीं है। जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए तरह के जॉब्स क्रिएट किए, उसी तरह एआई रेवोल्यूशन से भी नई रोल्स क्रिएट होने की संभावना है जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस नई दुनिया के लिए खुद को तैयार करने के लिए हमारी शिक्षा और ट्रेनिंग सिस्टम्स को अडैप्टिंग करना की होगा। एआई के युग में प्राइवेसी एक और बड़ी चिंता का विषय है। इन सिस्टम्स को अक्सर प्रभावी ढंग से काम करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। लेकिन इस डेटा का मालिक कौन है? इसका यूज कैसे किया जा रहा है? एआई के सर्वेलेंस या मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाने के बारे में चिंताएं हैं। यह एक ऐसे टेलीस्कोप की तरह है जो हर घर में देख सकता है, पावरफुल लेकिन संभावित रूप से इन्वेसिव। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें मजबूत रेगुलेशंस और एथिकल गाइडलाइंस की आवश्यकता है कि एआई हमारी प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स का सम्मान करे। इन चुनौतियों के बावजूद एआई के संभावित लाभ वाकई में एस्ट्रोनॉमिकल है। ऐसे एआई सिस्टम्स की कल्पना कीजिए जो भूख, बीमारी और क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एआई हमें अंतरिक्ष की गहराई का पता लगाने, ह्यूमन ब्रेन के रहस्यों को उजागर करने और आर्ट और एक्सप्रेशन के नए रूपों को क्रिएट करने में मदद कर सकता है जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एआई का भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, इसे आकार देना हम पर निर्भर है। साइंटिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन्स इसे जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ आकार दें। जैसे ही हम इस नए फ्रंटियर के कगार पर खड़े हैं, आइए इसे वंडर, सावधानी और उम्मीद के साथ अप्रोच करें। एआई का यूनिवर्स फैल रहा है, क्या आप इसे एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं?